हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस फ्रेश वीकली मार्केट एनालिसिस वीडियो। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग गुड। सो गाइस, ये जो लास्ट का वीक गया ना, तो वो बहुत ही ज्यादा आप लोगों के लिए या फिर ट्रेडर्स जो भी निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं स्पेशली उनके लिए बहुत ज्यादा बोरिंग गया रहेगा, क्योंकि मार्केट बहुत ही ज्यादा एक छोटी सी रेंज में, स्मॉल रेंज में कंटिन्यूसली 5 ट्रेडिंग सेशन ट्रेड कर रहा था। बहुत ही ज्यादा साइडवेज हुआ था। तो यहाँ पे हम लोग कुछ भी ज्यादा अपॉर्चुनिटी एज अ ट्रेडिंग के लिए देख नहीं सकते, क्योंकि हम लोग बाई साइड में ट्रेड करते हैं, देन वहां पे भी स्टॉप लॉस हिट होता है। सेल साइड में भी ट्रेड करते हैं तो वहां पे भी स्टॉप लॉस हिट होता है। और ये बहुत ही गाइस नॉर्मल सी चीज है, क्योंकि अगर आप लास्ट वीक का अगर हम लोग ने मोमेंटम एक्सपीरियंस किया हुआ था, जब भी रिजल्ट का इलेक्शन के आउटकम का वीक था, जहां पे मार्केट ने ऑलमोस्ट 10% नीचे आया हुआ था, एंड अगेन उसी वीक में 2-3 ट्रेडिंग सेशन में ऊपर, मतलब आप सोचिए ना, वो वीक में ऑलमोस्ट 20% की मूव मार्केट ने दे चुकी थे। तो उसके बाद में ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज है कि ये जो आप 5 ट्रेडिंग सेशन के कैंडल्स देख रहे हो, ये निफ्टी का चार्ट है डेली का, बहुत ही स्मॉल रेंज में ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे जा रहा है तो ऊपर आ रहा है, और बहुत ही स्मॉल छोटी सी कैंडल की रेंज बनी हुई है। तो ये बहुत ही नॉर्मल चीज है। एंड यहाँ पे अगर आप फंसे हो ना, तो इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं रहेगी कि चलो भाई, हाँ आपने, जैसे कि हमारे सामने ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है, यहाँ पे हम लोग देख सक रहे हैं कि यार, कि अगर आप लॉन्ग के भी ट्रेड कर रहे हो तो आप ब्रेकआउट देख के फंस रहे हो, अगर आपने शॉर्ट का भी कोई ट्रेड दिया रहेगा तो आप ब्रेकडाउन देख के भी फंस रहे हो। सो ये बहुत ही नॉर्मल सा सिनारियो होता है। बस हमें एक चीज के बारे में ध्यान रखना है कि दैट जब तक ये चीज की फॉर्मेशन नहीं हो जाते, कोई एक अच्छा पैटर्न नहीं बनता, उसके बाद में ब्रेकआउट ब्रेकडाउन नहीं होता ना, तो यहाँ पे हम लोग ज्यादा एग्रेसिवली यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकते। तो गाइज, ये वीक के लिए हमारा बहुत ही सिंपल सा फंडा रहेगा। मैं ये वीडियो को ज्यादा बड़ा नहीं रखूंगा, छोटे में ही हम लोग ये डिस्कस करेंगे, सो दैट आप क्लियर रहो। तो यहाँ पे गाइज, ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है, एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक बहुत ही अच्छे तरीके से राइजिंग चैनल बना हुआ है। सो राइजिंग चैनल का ये मतलब प्रॉपर्टी रहता है कि दैट जब भी राइजिंग चैनल का अगर नियरेस्ट सपोर्ट ब्रीच होता है, देन वहां से वो फर्दर प्रॉफिट बुकिंग का मूव, मतलब वहां से आ सकता है। तो अभी अगर आप देखोगे, सो आज फ्राइडे, ये मतलब मार्केट क्लोज होने के पहले मैं वीडियो बना रहा हूं, तो हम लोग 23,450 के आसपास है। सो अगले वीक के लिए हमारे लिए 23,350 ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स रहेंगे। 23,350 से लेके ये 23,300 का जोन, तो यहां तक अगर मार्केट आता है तो वो बाउंस करने की कोशिश कर सकता है। बट अगर ये जोन को ये होल्ड नहीं करता है, सस्टेन नहीं करता है, 23,300 के नीचे आता है, देन यहां से प्रॉफिट बुकिंग का मूव बढ़ेगा, फिर वो 23,000 की तरफ जाएगा, देन इवेंचुअली 22,800 तरफ के भी जाएगा। हम लोग मोर ओवर रिट्रेसमेंट के लिए इस वजह से देख रहे हैं गाइस, क्योंकि अगर आप निफ्टी का चार्ट देखो ना, सो मार्केट को चलो पॉजिटिव आया है, मतलब एक अच्छी गवर्नमेंट वापस मतलब ये आई हुई है, उसका फॉर्मेशन भी हो गया, और मार्केट ने अगेन एक रिकवरी दिया हुआ है। बट मार्केट ने ये वन साइडेड रिकवरी दिया हुआ है। सो वन साइडेड रिकवरी के बाद में ना, यहाँ पे बाय करने के लिए ना हम लोग थोड़ा सा एक माइंड में क्लम्जी हो जाता है, या फिर हमें वहां पे अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो नहीं मिलता है। बट अगर यहाँ पे रिट्रेसमेंट आती है 22,800, 22,500, 600 की तरफ, तो हमें मार्केट में एक अच्छा रूम मिलेगा कि जहां पे हम लोग बाय कर सके। तो वो हमारा व्यू रहेगा, और उसके लिए पहला जो साइन रहेगा वो रहेगा 23,300 के सपोर्ट्स को ब्रीच होना। वो अगर ब्रीच होता है, देन प्रॉफिट बुकिंग की मूव बढ़ सकती है। अगर ये ब्रीच होता है, देन ओनली हम लोग प्रॉफिट बुकिंग के लिए सोचेंगे, अदरवाइज मार्केट यहां से ऊपर की कोशिश कर रहा है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग बहुत रिवर्सल के लिए रुक रहे हैं, वेट कर रहे हैं, बट रिवर्सल आता ही नहीं, तो ऐसे हमें फंसना भी नहीं है। अगर ये ब्रीच हुए, देन ओनली हम लोग सोचेंगे कि प्रॉफिट बुकिंग आएगा, या फिर नीचे की तरफ मार्केट रिट्रेस होगा, अदरवाइज मार्केट फर्दर अपसाइड में जाएगा। ऊपर कहां पे जाएगा, तो यहाँ पे इनिशियली 23,500, 525 के हर्डल से एक बार ये ने ऊपर का ब्रेकआउट दिया, तो आप समझे यही से जो ये ऑलमोस्ट ये एक 250 पॉइंट की रेंज है, तो यहां से अगेन 250 पॉइंट ऊपर, मतलब हम लोग 23,750 की तरफ यहां से आगे जा सकते हैं। 23,750 इवन 24,000 की तरफ हम लोग मोमेंटम कर सकते हैं। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट ने अगर ये सपोर्ट्स ब्रीच किए, देन यहां से एक रिट्रेसमेंट आना बहुत ज्यादा लाजमी होगा, क्योंकि वहां पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो बनेगा। बैंक निफ्टी भी देखते हैं। सो बैंक निफ्टी में भी बहुत ही सिंपल सा सेटअप है। ये 50,250 यानी बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। तो यहाँ पे हर्डल्स लग रहे बार बार, इसके ऊपर एक बार सस्टेन हो गया, देन बहुत ज्यादा चांसेस है कि हम लोग 51,000 की तरफ जाए, और नीचे में 49,600, 49,500 वाला एक सपोर्ट जोन है, वो अगर रीच करता है, देन हम लोग 49,000 इवन 48,800 की तरफ जा सकते हैं। बैंक निफ्टी का भी अगर आप डेली चार्ट देखते हो, तो वहां पे भी एक अच्छा खासा नीचे से रिकवरी आते हुए पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में उसी रेंज में बना है। तो गाइस, यहाँ पे अगर आप देखो ना, तो एक चार्ट पैटर्न रहता है
जिसे हम लोग पोलन फ्लैग कहते हैं, कि वहां से क्विकली अपसाइड की मोमेंटम आई रहती है एंड वहां पे एक पोलन फ्लैग जैसा है कि यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है ना, तो ऐसा पैटर्न बनता है। तो ये बनने के ज्यादा चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं और उसके ब्रेकआउट के बाद में फर्दर अपसाइड आई रहती है। बट यहाँ पे अगर रिट्रेसमेंट आता है 23,300 टूटता है तो हम लोग ऐसा एक पॉसिबिलिटी देखेंगे कि 22,800 की तरफ एक बार मार्केट जाए और कुछ इस तरीके से पैटर्न बने। बट अभी तक ये सारी चीजें हुई नहीं है, तो पहले ही प्रेडिक्ट करना गलत बात होगी। बट इवेंचुअली हम लोग ये लेवल्स के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देंगे। निफ्टी में 23,300 और बैंक निफ्टी में 49,600, ये अगर ब्रीच होता है देन फर्दर डाउन साइड आएगी। गाइज इफ यू वांट टू लर्न दिस पर्टिकुलर थिंग्स, जो भी चार्ट पैटर्न्स हो गए या फिर कैसे ट्रेडिंग करनी है निफ्टी बैंक निफ्टी में, या फिर स्टॉक्स कैसे सिलेक्ट करने हैं, तो ये सारी चीजें हम जो हमारा अपकमिंग वेबिनार होगा तो वहां पे ये सारी चीजें डिटेल में 4 दिन का वेबिनार होगा 13 एंड 14 जुलाई, उसके बाद में 20 एंड 21 जुलाई को जो सैटरडे संडे, तो ये 4 दिन का वेबिनार होगा। तो वहां पे हम लोग ये सारी चीजें सिखाएंगे। इसका सोल पर्पज ये है कि आप खुद से खुद की ट्रेडिंग कर पाओ, खुद के डिसीजन खुद ले पाओ और ट्रेडिंग से एक अच्छा प्रोफेशनल इनकम कमा पाओ। सो आपको इसके बारे में और डिटेल चाहिए रहेगी तो मैं यहाँ पे जो भी नंबर आ रहा है तो वहां पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए एंड वी विल बी प्रोवाइडिंग यू दैट डिटेल्स। थैंक यू सो मच गाइज, हैव एन ऑसम टाइम।